तो मैं कंटिन्यू करूँगा वही। मैं जो बता रहा था कि मैं 9th में आया और मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं मालूम था। तो मैं और आश्चर्य की बात तब हुई जब मैंने टीचर से पूछा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। देखो गलत छप गया है, ये 2ab लगा दिया गया है यहाँ पे, है ना। और मेरे सर भी एक बार सोचने लगे लेकिन बाद में मैंने सीखा कि ये कैसे आया है। और जैसे जैसे 9th में आगे बढ़ने लगा तो मेरा मैथमेटिक्स में रुझान बहुत ज़्यादा था। फिजिक्स में नहीं जानता था, फिजिक्स को मैं नहीं समझता था, है ना। हाँ, फिर लेकिन अंत तक समझ सकते हैं कि मेरी मेरी अल्पज्ञता ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। मुझे लगता था किताब में गलत छप गया है, कुछ किताब में एरर हो गया है ना। एक बार मैं पूरा न्यूमेरिकल करता रहा और मैं ये क्लेम कर रहा था, देखो किताब में कितनी बड़ी एरर की हुई है ना। फिर मुझे बाद में पता चला कि अरे ये तो स्मॉल जी और कैपिटल जी अलग अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो आज फिजिक्स करता हूँ या फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं भी फिजिक्स कुछ जो है जानता नहीं था और अभी भी थोड़ी थोड़ी जानता हूँ, है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है मेरी, है ना। लेकिन फिजिक्स समझना मैंने प्रारंभ कौन से दिन से किया। दो घटनाएं हैं मेरे जीवन की जिसने मुझे फिजिक्स की तरफ खींचा। मुझे याद है कि फिजिक्स में मेजरमेंट का चैप्टर मैं ऐसे ही एक बार पढ़ने लगा। पता नहीं मैं क्यों ऐसे पढ़ने लगा, किताब खोल के, या मतलब कि कोई स्पेसिफिक पर्पज से नहीं, जैसे कि कई बार हम लोग किताब खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो उस दिन मुझे कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा समझ में आया जो उससे पहले कभी मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए समझ में नहीं आया था कि भाई कुछ इसमें अलग है। और मुझे समय में, टाइम में बहुत मैं इंटरेस्टेड हो गया समय को जानने के लिए कि व्हाट इज़ टाइम एक्चुअली, टाइम क्या है। क्या समय को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, क्या समय यात्रा जैसी कोई चीज़ है, वगैरह वगैरह। खैर, टाइम ट्रैवलिंग तो बहुत बाद में और ज़्यादा मुझे समझ में आया। 10th में आने के बाद में साइंस में रुझान बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बावजूद भी मैं एसएसटी में ज़्यादा अच्छा था। मेमोरी मेरी बहुत अच्छी थी, रटने की पावर, याद करने की पावर मेरी बड़ी अच्छी थी। मैं देखते ही कोई भी चीज़, कितना ही लंबा पैराग्राफ मैं याद कर सकता था तुरंत। कितना बड़े से बड़ा दे दीजिए आप मुझे और थोड़े समय बाद मैं याद करके तो आपको एज इट इज़, मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ अक्षरस बोलते हैं, अक्षरस वो सुना सकता था। ये मेरी मेमोरी थी। तो समझ सकते हैं इसलिए कि मैं मेमोरी के बेस पे सब काम करता था, है ना। लेकिन मेरे एक दो मित्र जो हैं, जो ज़्यादा तार्किक थे और बहुत ज़्यादा क्यों क्या कैसे करते थे, उनके संगति में रहने से और थोड़ा बहुत और अन्य कारणों से मेरे अंदर भी क्यों क्या कैसे धीरे धीरे पनपने लगा। और इस क्यों क्या कैसे ने फिर गड़बड़ कर दिया सारा, सब गड़बड़ कर दिया कि अब जो ऐसे ही याद कर लेते थे, अब क्यों क्या कैसे होने लगा। फिर प्रश्न 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 पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, और प्रश्नों के जवाब देने वाला। तो आप जानते हैं आज भी नहीं मिलते थे, तब भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज तो गूगल है ना। उस समय ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, गूगल की सुविधा है ना। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कम से कम 20 वर्षों पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 से ज़्यादा ही वर्ष हो गए हैं। रहा होगा लेकिन हमारे पास ये नहीं था। तो 10th में ही मैं एक मैगज़ीन से रूबरू हुआ। एक मैगज़ीन मैंने पढ़ी और उस मैगज़ीन के अंदर कुछ एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन था और वो नाम था क्वांटम फिजिक्स, मात्रात्मक भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। और उसके अंदर क्या एग्जैक्ट लिखा था मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है उस एक पैराग्राफ ने, उस एक आर्टिकल ने
मेरी लाइफ की पूरी दिशा ही बदल दी। उससे पहले एज इट इज़ मैं क्या करना चाहता था मुझे मालूम नहीं था। लेकिन उस आर्टिकल करने के बाद, पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मुझे क्वांटम फिज़िक्स को पढ़ना है, समझना है। एक मुझे क्लियर होगा कि मुझे किसी भी तरह से करके पहले तो ये क्वांटम फिज़िक्स को समझना है। भाई आगे की यात्रा हम देखेंगे, जो भी होगा, पहले ये जर्नी। उसी साल एक और घटना हुई दिसंबर में ही कि स्टीफन हॉकिंग इंडिया आए। मैं नहीं जानता था कि कौन है स्टीफन हॉकिंग, ना मैं अखबार पढ़ता था। लेकिन मेरी क्लास में, जहाँ तक मुझे याद है, तरुण और एक और लड़का नितिन, मतलब कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम, उन्होंने मुझे बताया। और पहली बार ब्लैक होल के बारे में मुझे कुछ पता चला, स्टीफन हॉकिंग के बारे में पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कंप्यूटर के सहारे से बोलते हैं। और ये वो दूसरी घटना थी जिसने मुझे फिजिक्स की तरफ धकेला डाला। अब ये समझ लीजिए कि उसके बाद होते के साथ ही मैंने अपने घर में फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी किताबें थी, थोड़ी किताबें थी मेरे घर में, ख़ासतौर से 11-12 से रिलेटेड, और किसी किसी जानकार के पास जो थी, उन सब को मैंने 11-12 की तो पढ़ ही डाली, पूरी पढ़ डाली। समझ में नहीं आई मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने एक बार तो सबको देख डाला पूरी की पूरी। और जब समझ में नहीं आई तो मैंने स्लोली स्लोली भी पढ़ना चालू किया। यानी कि आई फॉरगेट अबाउट माई बोर्ड एग्जामिनेशन, मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या होगा क्या नहीं होगा, और आई स्टार्ट रीडिंग दीज थिंग्स। फिर मेरी खोज चलती रही, कॉलेज के टीचरों से, मित्रों से, बहुत लोगों से पूछता रहा मैं ना। और टाइम को समझना चाहता था, तो टाइम फिलॉसफी को समझने के लिए मैंने बहुत किया, देखा। मुझे कहीं से पता चला कि फ़िलासफ़ी के विषय हैं ये। उस समय तक ये भी नहीं क्लियर था कि टाइम फिज़िक्स में पढ़ा जाता है, कि फ़िलासफ़ी के विषय हैं। फ़िलासफ़ी में ऐसे चिंतन करते हैं, टाइम, व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, वर्ल्ड। तो जो है, हमने ये खोज चालू कर दी, है ना। और मैं बताऊंगा, चलिए आगे की सीरीज़ में, है ना, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। हाँ, ठीक है।